सम्मानित प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित मित्र, छायाकार, इस 9 बजे भी आप हम सब लोगों से मुखातिब हुए, इसके लिए धन्यवाद। 9:30 हम जानते हैं कि झारखंड की सरकार के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा 14 सितंबर को 2 विषयों पर निर्णय लिया गया। एक, पिछड़े समाज को 27% आरक्षण के संदर्भ में, और दूसरा स्थानीय नीति जिसको कहते हैं, उसके संदर्भ में कल झारखंड की सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में सबसे मजबूत, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। पार्टी की आज अर्थात 15 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के सभी सम्मानित नेता, सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी, सम्मानित केंद्रीय सरकार की राज्य मंत्री शिक्षा अन्नपूर्णा जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, सम्मानित नीलकंठ मुंडा जी, सम्मानित सांसद सुनील सिंह जी, सम्मानित सांसद समीर उरांव जी, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, ऐसे सभी सम्मानित कोर कमेटी के सदस्य, साथ साथ हमारे प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी आज की बैठक में उपस्थित हुए। ये आधा फिजिकल और आधा वर्चुअल बैठक थी, और इस बैठक में 2 बिंदुओं पर हम लोगों ने गहनता से विचार करने के बाद एक एक चीज़ों का हम सब लोगों ने सूक्ष्म और माइक्रो दृष्टिकोण से विचार करने के उपरांत हम लोगों ने तय किया कि आप सबके सामने पार्टी के विचारों को रखने का हम काम करें। स्थानीय नीति के पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में मैं पढ़ करके आप सब लोगों को अपनी बात रखना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी समाज के कमजोर एवं पिछड़ा वर्गों के आरक्षण हेतु सदैव हिमायती रहा है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद भाजपा नीति पहली सरकार ने राज्य के नागरिकों के आकांक्षाओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से आरक्षण का प्रावधान किया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय को 32%, अनुसूचित जाति जिसको एससी समाज कहते हैं उस समुदाय को 14% और ओबीसी समुदाय को 27% सहित कुल आरक्षण 73% का प्रावधान किया गया था, पर उच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ओबीसी के आरक्षण को लेकर के प्रारंभ से ही गंभीर रही है। इस दृष्टिकोण से जहां ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के साथ साथ सरकार एवं पार्टी में भी सर्वाधिक प्रतिनिधित्व देने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी समाज के कमजोर, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। हमारी भाजपा की राज्य सरकार ने झारखंड राज्य में पिछड़े समाज को 27% आरक्षण देने के लिए 27% आरक्षण को विधि सम्मत बनाने हेतु राज्य में सर्वेक्षण का निर्णय किया था, परंतु वर्तमान सरकार अर्थात हेमंत सरकार ने उस सर्वेक्षण काम को बंद कर दिया ताकि इस समाज को आरक्षण का विधि सम्मत लाभ न मिल सके। वर्तमान सरकार द्वारा किया गया आरक्षण विधि सम्मत और संवैधानिक ढांचे में नहीं है। पिछड़े वर्ग के मुद्दा को कमजोर करने के लिए हेमंत सरकार ने प्रक्रिया विहीन प्रावधान किया है, और जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस कार्य में सरकार में शामिल कांग्रेस और आरजेडी भी समान रूप से दोषी है। भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के इस प्रक्रिया विहीन निर्णय मानती है। ऐसे समय में हम राज्य की जनता से अपील करते हैं
कि सरकार के द्वारा भ्रामक तथ्यों के आधार पर जो विद्वेष का बीज बोया जा रहा है, इसके लिए जनता को सावधान रहते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करती है। ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। दूसरा है स्थानीय नीति। स्थानीय नीति के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी के सर्वांगीण विकास के लिए तथा सरकार एवं सरकारी सेवाओं के लिए भागीदारी तथा पहचान स्थापित करने के लिए 1998-99 में केंद्र में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा नीति सरकार बनते ही झारखंड निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन किया गया। राज्य में पहली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनते ही स्थानीयता एवं नियोजन नीति को परिभाषित करने हेतु पहल प्रारंभ कर दिया गया। राज्य सरकार ने सर्वदलीय बैठक उस वक्त बुलाई और उस बैठक के सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर कैबिनेट में स्थानीयता को परिभाषित करने हेतु राज्य के पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड में जिनके पूर्वजों का नाम दर्ज हो उनकी स्थानीय मानते हुए और जिला स्तर पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में सेवा में नियुक्ति देने में प्राथमिकता का निर्णय लिया, परंतु उच्च न्यायालय ने इसको निरस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए एक विधि सम्मत एवं सर्वसम्मत निर्णय के पक्षधर है। हम ऐसे किसी भी निर्णय के पक्षधर हैं जो झारखंड की जनता के हित में हो। स्थानीयता के लिए वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित आधार अपूर्ण है। वर्तमान सरकार झारखंड सरकार द्वारा स्थानीय नीति को नियोजन नीति से नहीं जोड़ना, स्थानीय नीति को नियोजन नीति से नहीं जोड़ना भी समझ से परे है, ऐसा प्रतीत होता है। यह निर्णय आनन फानन में लिया गया है जो ना विधि सम्मत है और ना सर्वसम्मत है। इसलिए हम लोग पार्टी ने तय किया कि ये जो प्रेस नोट है इसको आपके सामने जारी करें और दोनों विषयों में पूरी तरह से स्पष्टता और हमारी प्रतिबद्धता पिछड़े समाज के प्रति स्थानीय नीति के बारे में हम सब लोगों ने इसका उल्लेख किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।